हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आलोक कुमार ALK, आपका केमिस्ट्री टीचर एट कंपटीशन। आप सभी का स्वागत करता हूं। देखो बच्चों, ये एक छोटा सा वीडियो है जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि हम हमारे YouTube चैनल से किस तरीके से आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि आप अपनी JEE मेन, JEE एडवांस की पूरी प्रिपरेशन 11th-12th की कर पाएँ हमारे YouTube चैनल मोहित त्यागी से। देखो, बहुत सारे बच्चे जो 10th से माइग्रेट होकर के 11th में आते हैं, आप जानते हैं कि 10th के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं, रिज़ल्ट्स अवेटेड हैं, आ जाएंगे रिज़ल्ट्स भी। ज़्यादातर बोर्ड्स के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं, तो बच्चा अब ऐसे में सोचता है कि हमें अपनी JEE की तैयारी करनी है, IIT के लिए जाना है, तैयारी शुरू करनी है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स, पर्टिकुलरली बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो रीलोकेट नहीं कर सकते अपने गांव से बड़े शहरों में जहां ऑफलाइन कोचिंग होती हैं, या कई बार इकोनॉमिकली वीक स्टूडेंट्स भी हैं तो वो बहुत ज़्यादा स्पेंड नहीं कर सकते, तो उनके लिए हमारा YouTube चैनल इज़ ए वेरी एप्ट ऑप्शन टू स्टडी फॉर JEE मेन एंड एडवांस्ड। तो ये मैं आज जो बात करने वाला हूँ वो 11th क्लास में अगर बच्चे हमारे YouTube चैनल मोहित त्यागी से तैयारी कर रहे हैं तो केमिस्ट्री चैप्टर में आपको कौन सा चैप्टर सीक्वेंस फॉलो करना चाहिए। आप अगर चैनल को विज़िट करेंगे या विज़िट किया भी होगा आपने, तो उसमें देखेंगे कि प्लेलिस्ट के अंदर वेरियस सेक्शंस आर देयर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग है, फिजिकल केमिस्ट्री अलग है, इनऑर्गेनिक अलग है, उसमें भी चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स का सीक्वेंस है। बट कौन सा चैप्टर सीक्वेंस आपको फॉलो करना चाहिए अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए आपको, मैं उसके बारे में थोड़ा सा बात करूँगा। बच्चा जब ये निर्णय ले लेता है कि मुझे 10th से 11th में जाने पर अब मुझे IIT में जाना है, मुझे मैथ्स पढ़नी है, PCM पढ़ना है, तो ये एक अच्छा डिसीजन है और बहुत ही प्रॉमिसिंग इसलिए भी है क्योंकि बेस्ट प्रॉमिसिंग करियर इस समय जो मिलते हैं वो मेरे ख्याल से इंजीनियरिंग और मेडिकल फील्ड में ही मिलते हैं। तो पहला पड़ाव आपने पार कर लिया, डिसाइड कर लिया कि मुझे IIT जाना है, मुझे इंजीनियर बनना है। अब बात आती है कि बनने के लिए जो बीच में मेहनत करनी पड़ेगी, जो प्लानिंग करनी पड़ेगी, एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा, वो कैसे करें। तो जैसे मैंने कहा अभी कि हमारे YouTube चैनल से आप पढ़ सकते हैं। सारे लेक्चर्स हमारे चैप्टर वाइज सेग्रीगेटेड हैं। लेक्चर्स में उनका डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, नंबर वाइज पढ़ा हुआ है कि पहला ये लेक्चर है, फिर ये लेक्चर है एंड ऑल दैट, तो आप उससे पढ़ाई कर सकते हो। बट ये तो आप जानते हो कि आपने लेक्चर्स तो हैं, लेक्चर्स पढ़ लिए, बट केवल लेक्चर्स देखने से, थ्योरी पढ़ने से तो IIT क्लियर नहीं होता। सब्जेक्ट तो प्रैक्टिस वाले सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, मैथ्स हुआ। तो ऐसे में मैथ्स हुआ, फिजिक्स हुआ, इनमें तो प्रैक्टिस भी खूब करनी पड़ती है। जो कॉन्सेप्ट आपने सीखे हैं, जो न्यूटन्स लॉ डिटेल में पढ़ा है, RBD पढ़ने वाले हो, सेंटर ऑफ मास पढ़ोगे, मैथ्स में प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे, उनके क्वेश्चंस कहाँ से करेंगे हम। तो क्वेश्चंस करने के लिए आपके पास एक सूटेबल मटेरियल होना चाहिए। तो सारे के सारे लेक्चर्स आप हमारे YouTube चैनल मोहित त्यागी से पढ़ सकते हैं। आपको बस एडिशनल में क्या चाहिए होगा, दो चीज़ें मेन चाहिए होंगी। एक तो सबसे पहले आप अपना प्लानर बना लीजिए। 11th क्लास अब मान लो आप स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई, तो आपसे लेकर के 9-10 महीनों में आपका 11th क्लास का सिलेबस फिनिश हो जाना चाहिए। कौन कौन से चैप्टर्स हैं वो मैं बात करूँगा। तो आप एक बार डिसाइड कर लो कि भाई कौन सा चैप्टर कितने दिनों में फिनिश होना है, और एक प्रोग्राम बना लो कि जनवरी एंड में या फरवरी के मिड तक आपका 11th क्लास का पूरा सिलेबस हो जाना चाहिए। अच्छी बात है, वो प्लान हमने बना लिया। किस चैप्टर को कितने दिन देने हैं वो भी हमें समझ में आ गया, नंबर ऑफ लेक्चर्स देख करके, टाइम देख करके। तो ये प्लानिंग का पार्ट हुआ। अब ये तो आप जानते हो कि कोई चैप्टर पढ़ लिया हमने, थ्योरी पढ़ ली, तो प्रैक्टिस के लिए, क्वेश्चंस करने के लिए हमें कोई क्वेश्चन बैंक चाहिए। तो क्वेश्चन बैंक के लिए आप कोई भी एक सुटेबल रेलेवेंट क्वेश्चन बैंक कहीं से भी अरेंज कर लें। कहीं से अरेंज करने से बढ़िया है हमारे लेक्चर से पढ़ रहे हैं तो हमारा बनाया हुआ कंपटीशन का जो DLP मटेरियल है 11th क्लास के लिए अवेलेबल होता है। बहुत नॉमिनल कॉस्ट पर आपको मिल जाएगा। सपोर्ट टीम से बात करेंगे, ये सपोर्ट नंबर्स हैं, इन पे कॉल करके आप पता कर सकते हैं और आप रेलेवेंट मटेरियल ले सकते हैं, पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का 11th क्लास का। अच्छा ठीक है, आपने मटेरियल भी ले लिया, मटेरियल सॉल्व भी किया, बट आपने कोई 2 चैप्टर पढ़े, उनके ऊपर क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए। आपको कैसे मालूम कि आपकी परफॉर्मेंस सही चल रही है। इवैल्यूएशन भी तो बड़ा ज़रूरी है। आपने प्लान किया, एग्जीक्यूट किया, उसका इवैल्यूएशन भी तो किसी ना किसी तरीके से होना चाहिए, और वो इवैल्यूएशन हम करते हैं थ्रू टेस्टिंग, टेस्ट सीरीज लेना बड़ा ज़रूरी है। टेस्ट सीरीज ऑल्सो यू कैन टेक फ्रॉम कॉम्पिटिशन और एनी अदर सोर्स, रिलायबल सोर्स, रेलेवेंट सोर्स, वहाँ से भी आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो जो आपका टेस्ट कंडक्ट करवाए बेस्ड ऑन वॉट एवर यू हैव स्टडीड। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा भी है, प्लान योर, ऊपर तो मैंने लिखा ही है कि मोहित त्यागी चैनल से कैसे हम IIT की तैयारी अपनी 11th क्लास की परफॉर्म करें।
Plan your next 9-10 months to complete the 11th class syllabus. Relevant study material you can buy from in the very nominal cost from competition. Test series also you can take of competition or any test series you want you can take. और ये पढ़ सकते हैं। टेस्ट लगभग हर 20-21 दिन पर आपको हर 3 हफ्ते पे या 2 हफ्ते पे आपको एक टेस्ट लेना चाहिए। मतलब जो पढ़ा है कितने अच्छे से पढ़ा है वो हमें पता चल सके और हमारी खामियां हमें पता चल सके ताकि उन पर वर्क करके हम नेक्स्ट टाइम और बेटर मार्क्स ला सकें। अब बात आती है कि जो चैप्टर सीक्वेंस है उस पर तो मैं बात करूंगा ही, बट कई बार बच्चे ऐसे होते हैं कि सर वहाँ तो लेक्चर्स बहुत सारे पड़े हुए हैं, हमने प्लान भी बना लिया, बट कई बार क्या होता है सर ये काम मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, 1 महीना चलाया, 1 महीने तो ठीक चला, उसके बाद चीज़ें थोड़ी बिगड़नी शुरू हो गई, बैकलॉग होना शुरू हो गया। तो ऐसे में सर कोई डिसिप्लिन कैसे लाएं? तो डिसिप्लिन के लिए देखो हम पैरेलली पेड बैचेस भी चलाते हैं कंपटीशन में। तो पेड बैचेस के लिए अभी हमारा जो 11th क्लास का IIT JEE के लिए ऑनलाइन बैच है वो प्रथम 2 के नाम से है, 12 अप्रैल को आएगा। इसमें आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे बट शेड्यूल्ड होंगे। ऐसा नहीं कि सारे लेक्चर एक साथ डंप होके आपके पास आ जाएं। डेट वाइज इस टाइम पे ये फिजिक्स आएगी, इस टाइम पे केमिस्ट्री आएगी, इस टाइम पे मैथ्स आएगी। आपको पूरा प्रोग्राम मिलेगा, पूरे साल का प्लानर मिलेगा, पूरे साल के आपके जो टेस्ट होते हैं उन टेस्ट का प्लानर भी मिलेगा, उनका सिलेबस भी मेंशन होगा और साथ ही साथ चैप्टर का सीक्वेंस भी वहाँ दिया हुआ होगा। लेक्चर्स जब भी अनलॉक होंगे, जब उस दिन उसका शेड्यूल फॉल करेगा तो बहुत शेड्यूल्ड तरीके से आप उसको पढ़ाई करते हो, तो शेड्यूल्ड वीडियो लेक्चर्स विल बी अवेलेबल एंड अदर थिंग्स विल बी देयर। प्रथम ऑफलाइन बैच ऑल्सो वी आर स्टार्टिंग, प्रथम स्टार के नाम से। ऑफलाइन बैच केवल हम जयपुर में चलाते हैं। जयपुर में ऑफलाइन बैचेस में भी बच्चे चाहें तो आ सकते हैं। 3 अप्रैल को है, बट मैं फिर भी बोलता हूँ ऑनलाइन इज़ मोर एफिशिएंट देन ऑफलाइन कोचिंग। ऑनलाइन सस्ता भी है, टाइम सेविंग भी है, तो ऑनलाइन हमेशा एफिशिएंट होता है। बट ऑनलाइन में डिसिप्लिन का अगर किसी के साथ इशू है बच्चे के साथ कि सर मैं डिसिप्लिन नहीं रह पाता हूँ, अपने से मैं प्लान तो बहुत करता हूँ, एग्जीक्यूट नहीं कर पाता हूँ, तो फिर तो ऑफलाइन ही एक ऑप्शन बचता है। बट कोई अगर थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन कर ले तो फ्री में वो यूट्यूब से पढ़ सकता है, और उसमें थोड़ा डिसिप्लिन का इशू हो और बहुत साल कुछ थोड़ा सा डिसिप्लिन आ जाए बढ़िया से, तो फिर ऑनलाइन में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ये बैचेस हैं, आप कॉल कर सकते हैं, ये नंबर हैं, फ़ोन नंबर यहाँ लिखे हुए हैं, आप इन पे कॉल करके सपोर्ट टीम से ये आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ कि जो बच्चे यूट्यूब से पढ़ाई कर रहे हैं 11th क्लास की, PCM वहाँ से पढ़ रहे हैं, अच्छा सारे लेक्चर्स के डिस्क्रिप्शन जो हैं, सारे लेक्चर्स की सारी प्लेलिस्ट यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी हमने दी हुई है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर नीचे मिल जाएंगे लिंक्स के रूप में। अब बात आती है चैप्टर सीक्वेंस क्या फॉलो करें। तो कमिंग टू द चैप्टर सीक्वेंस in chemistry for 11th class, of course this is all for 11th class। तो मैंने 2 भागों में डिवाइड कर दिया, फिजिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल इनऑर्गेनिक में सारे लेक्चर्स मेरे द्वारा AL के सर वाले लेक्चर आपको मिलेंगे हमारे मोहित त्यागी यूट्यूब चैनल पर, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नीरज सैनी सर NS सर के लेक्चर्स आपको मिलेंगे ऑर्गेनिक में। क्या चैप्टर का सीक्वेंस होना चाहिए वो मैं यहाँ पर आपको मेंशन कर रहा हूँ। सबसे पहले मोल इज़ द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट। केमिस्ट्री सीखनी है तो मोल कॉन्सेप्ट की गुणा भाग कैलकुलेशंस तो आनी ही चाहिए। तो मोल कॉन्सेप्ट इज़ द फर्स्ट चैप्टर। उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर, या एटॉमिक स्ट्रक्चर 9th क्लास में आप पढ़ते ही हो, उसी का एक्सटेंशन है, अच्छा खासा एक्सटेंशन है। एटॉमिक स्ट्रक्चर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर JEE मेन एंड एडवांस्ड। वाई? बिकॉज इट इज़ कॉमन इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स में काफ़ी बातें वही होती हैं जो हम केमिस्ट्री में पढ़ाते हैं, या यूँ कह लो फिजिक्स वाले यूँ बोलते हैं जो हम पढ़ाते हैं वो केमिस्ट्री में होती हैं। तो दोनों जगह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो डबल इम्पैक्ट आता है। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ है, BIN ये शॉर्ट फॉर्म है, बेसिक इनऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर, मतलब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम कैसे लिखें। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का तो नॉमेनक्लेचर पढ़ते ही हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का भी एक सीक्वेंस होता है, एक तरीका होता है, एक मेथोडोलॉजी होती है जिससे हम कंपाउंड्स का नाम सीखते हैं। गैसियस स्टेट ये चैप्टर है, प्लेलिस्ट में सब मिलेंगे आपको। केमिकल बॉन्डिंग, वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर बट वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक को पढ़ने के लिए भी केमिकल बॉन्डिंग का जानना जरूरी है। केमिकल इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनामिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री, आयोनिक इक्विलिब्रियम, इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट, एस ब्लॉक, ये इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक का पोर्शन 11th क्लास की NCERT में बोरॉन एंड कार्बन फैमिली। वैसे तो पी ब्लॉक काफ़ी लार्ज होता है, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन एंड नोबल गैसेस, बोरॉन एंड कार्बन। तो केवल बोरॉन एंड कार्बन यू हैव टू स्टडी इन 11th क्लास। देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बहुत छोटा चैप्टर है NCERT में, बट हमने यहाँ रिकॉर्ड किया हुआ है, सारी बातें आप यहाँ से पढ़ सकते हैं।
ऐसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर का सीक्वेंस 11th क्लास के बच्चों को आईआईटी के लिए जो फॉलो करना है वो है IUPAC नॉमेनक्लेचर, शुरुआत यहीं से होती है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म में 2 पार्ट होते हैं, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म 12th क्लास में शिफ्ट हो जाता है और 11th क्लास में होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, उसके बाद देखो केमिकल बॉन्डिंग। तो बच्चे पूछते हैं केमिकल बॉन्डिंग ऑर्गेनिक में भी है क्या? ना ना ना, ये जो GOC 1 और 2 हैं, इस GOC को पढ़ने के लिए केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट्स को जानना जरूरी होता है। इसलिए मैंने कहा कि यहाँ की केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लें आप, कम से कम खासकर हाइब्रिडाइजेशन वाला पार्ट, देन ओनली यू शुड स्टार्ट GOC 1 और 2। अदरवाइज पहले दूसरे चीज चैप्टर तो आप चाहो तो मोल कॉन्सेप्ट पढ़ लो, उसके बाद IUPAC पढ़ लो, तीसरा चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लो, तो फिर ये चौथा आप स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ लो, 5वां चैप्टर पीरियोडिक टेबल पढ़ लो, तो फिर स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन पढ़ लो, 6ठा BIN पढ़ लो, बस रुक जाओ, फिर गैसेस स्टेट पढ़ लो। फिर केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने के बाद ही यू शुड स्विच ओवर टू GOC 1 एंड GOC 2। देन हाइड्रोकार्बन, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, सो दिस इज द पोर्शन। नो, दिस इज नॉट द एंटायर केमिस्ट्री। एंटायर केमिस्ट्री तो 11th 12th 2 साल में डिवाइड होती है, ये 11th क्लास का पोर्शन है और ये वो चैप्टर सीक्वेंस है जो बच्चों को फॉलो करना है। तो बच्चों, आज के वीडियो का पर्पस यही था कि जो बच्चे यूट्यूब से पढ़ने का प्लान कर रहे हैं पढ़ सकते हैं यूट्यूब पर बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी। मैं ALK, मतलब ये बात कहने में मुझे कोई झिझक नहीं है कि मैं जो पेड बैचेस में पढ़ाता हूँ, जो ऑफलाइन में पढ़ाता आया हूँ, जो मेरी टीचिंग है पिछले 18 साल 19 सालों की, वो सारी की सारी बेस्ट वे में आई हैव गिवन टू द स्टूडेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट एट अवर यूट्यूब चैनल मोहित त्यागी। तो आपको बिल्कुल संशय नहीं करना चाहिए कि इस चैनल से मैं पढ़ूंगा तो क्या सफिशिएंट पढ़ पाऊंगा। मोर देन सफिशिएंट थिंग विल बी देयर। एक बार पढ़ें तो सही, आपको खुद मालूम पड़ जाएगा किस लेवल का मटेरियल है इन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स PCM। और खासकर इकोनॉमिकली वीक बच्चे हैं, पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं, उनके सामने दिक्कत है, रिलोकेट नहीं हो सकते हैं दूसरे शहरों में ऑफलाइन कोचिंग के लिए, तो वो ऑनलाइन में यूट्यूब चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। उसके लिए आपको थोड़ा सा मटेरियल जो प्रैक्टिस के लिए DLP है वो होना चाहिए, एक टेस्ट सीरीज भी आपके पास होनी चाहिए। कॉम्पिटिशन कैन हेल्प इन ऑल दैट आई टोल्ड जस्ट इन द बिगिनिंग। तो बच्चों, ये था आज के वीडियो का जो पर्पस था दैट आई हैव टॉक्ड अबाउट। और आपका बहुत समय ना लेते हुए, मेरे ख्याल से ये समय है जुटने का, लगने का, मेहनत करने का, और मेहनत का कोई तोड़, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। कोई कह दे ये शॉर्टकट, वो शॉर्टकट, इससे IIT हो जाएगा, नहीं होगा। ना हमने देखा और ना हमें लगता है कि ऐसा हो सकता है। मेहनत से ही IIT मिलेगा आपको। और इसी के साथ आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।